मिस्टीरियस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं हैं जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है, जिनके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन अभी तक किसी के हाथ कुछ नहीं लग पाया। आज की इस वीडियो में हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वे बेहद रहस्यमय और हैरान कर देने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहूंगा। क्या हो अगर आप एक ऐसी ट्रेन में सफर करें जिसकी ना तो कोई मंजिल हो, ना ही वो ट्रेन कभी किसी प्लेटफॉर्म पे रुके। ये सवाल आप सभी को बेहद अटपटा सा लगा होगा और यही सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसकी कोई भी मंजिल नहीं और वो कभी किसी प्लेटफॉर्म पर भी नहीं रुकती। लेकिन आप ये जानकर बेहद हैरान हो जाएंगे कि सच में एक ऐसी ट्रेन है जो कई सालों से चले जा रही है और केवल इतना ही नहीं बल्कि ऐसा दावा है कि वो ट्रेन समय यात्रा भी कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं उसी रहस्यमय ट्रेन के बारे में। साल 1911 में इटली की राजधानी रोम से जिनेटी नाम की एक ट्रेन हिल स्टेशन के लिए 106 यात्रियों के साथ रवाना हुई। यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली हरियाली ने सभी का दिल जीत लिया। कुछ दूरी तय करने के बाद ट्रेन के रास्ते में एक सुरंग आने वाली थी। ये सुरंग तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी थी। यूं तो अक्सर कई ट्रेन ऐसी हैं जिनके सफर में सुरंग आई हो और उन सुरंगों का आना बेहद आम बात है, लेकिन शायद उस दिन ये बात आम नहीं होने वाली थी। जैसे जैसे ट्रेन सुरंग के करीब पहुंचती गई, माहौल वैसे ही भयावह होता गया। उसके बाद ट्रेन सुरंग के अंदर चली गई और फिर कभी वहां से बाहर ना आ सकी। रोम के अधिकारियों को जैसे ही ये बात पता चली कि एक ट्रेन सुरंग में घुसी तो लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल सकी, तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस के साथ ट्रेन की मरम्मत के लिए कुछ वर्कर्स को उनके साथ भेज दिया। सभी को लगा कि शायद ट्रेन अंदर से खराब हो गई है, जिसके चलते वे अभी तक बाहर नहीं आ पाई। जगह पर पहुंचकर पुलिस ने अंदर जाना शुरू किया। धीरे धीरे पुलिस और साथी कर्मी सुरंग में आगे बढ़ रहे थे और साथ ही साथ उनके अंदर की जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। देखते ही देखते सुरंग खत्म हो गई और वहां ट्रेन तो दूर की बात, उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिला। ये देखने के बाद सभी को बेहद हैरानी हुई। एक ट्रेन जो सुरंग में घुसी तो थी लेकिन बाहर नहीं निकली। इससे पहले ऐसी कोई भी घटना वहां नहीं हुई थी। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी ट्रेन दिन दहाड़े आखिर कहां गायब हो गई। पुलिस घटना की तफ्तीश करने में जुट गई और फिर उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिससे उन्हें जानकर बेहद अचंभा हुआ। दरअसल जब पुलिस तहकीकात कर रही थी तब उनके पास एक लड़का और एक लड़की आए, जिनका कहना था कि वो दोनों हादसे के वक्त उसी ट्रेन में थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि सुरंग के पास पहुंचते ही पूरी ट्रेन एकदम से शांत हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये सब देखने के बाद वो दोनों बहुत डर गए। ट्रेन में इतनी शांति थी कि मानो उसमें कोई भी ना हो। और फिर उसके बाद उन्होंने जब ट्रेन से बाहर देखा तो उन्हें सफेद रंग का बहुत बड़ा बादल सा दिखाई दिया जो एकदम सुरंग के बाहर था। ट्रेन सीधा उस धुएं के अंदर जा रही थी, जिसे देखकर वो दोनों बेहद डर गए और उन दोनों ने ट्रेन से छलांग लगा दी। देखते ही देखते पूरी ट्रेन उस बादल में समा गई। उसके बाद वो ट्रेन कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। इस घटना का पता चलते ही एक यात्री के परिजन एक पुराना न्यूज़पेपर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कि 1840 में एक मनोवैज्ञानिक के पास मास मैडनेस का केस आया है, जिसमें 104 लोगों को पागलपन के चलते मैक्सिको के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, कोई नहीं जानता था, लेकिन वो लोग खुद को इटली का बता रहे थे और वो लोग यहाँ तक ट्रेन के जरिए पहुँचे हैं। हैरान करने वाली बात ये थी कि इटली से लेकर मैक्सिको तक कोई ट्रेन नहीं चलती है और ना ही चल सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई समंदर और महासागर पड़ते हैं, जिसे पार करने के लिए उस जमाने में शिप्स का सहारा लिया जाता था। सच्चाई का पता लगाने के लिए अस्पताल के अधिकारियों ने इटली से मैक्सिको तक जाने वाली शिप के यात्रियों की लिस्ट निकाली, लेकिन उन लिस्ट में ऐसा कोई भी नाम नहीं था जो तब इटली से मैक्सिको गया हो। सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर ये 104 लोग कौन हैं
और यहाँ तक कैसे पहुँचे। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद रोम सरकार ने तुरंत ही सुरंगों को बंद करवा दिया और फिर दोबारा उस रास्ते से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरी। सभी को ये अंदाजा हो गया था कि शायद ट्रेन ने समय यात्रा की होगी, जिसकी वजह से वो 71 साल पीछे जा पहुंची। लेकिन ये गुत्थी यहीं तक नहीं सुलझी। देश विदेश में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया है। कई लोग बताते हैं कि उनके सामने अचानक से एक ट्रेन आई और फिर गायब हो गई। एक मॉनेस्ट्री के 2 मॉन्क का कहना है कि उन्होंने भी एक ऐसी ही ट्रेन देखी थी जो एकदम से उनके सामने आ गई थी, जिसमें से काले कपड़े पहने 2 लोग बाहर आए और फिर उन्होंने मॉनेस्ट्री में घुसने की बहुत कोशिश की, पर अपने इरादों में सफल ना हो सके और ट्रेन में वापस चढ़ गए, जिसके बाद ट्रेन वापस से गायब हो गई। उन दोनों मॉन्क ने बताया कि वो दोनों बिल्कुल डेविल की तरह लग रहे थे। इस घटना के बाद आसपास काफी खौफ का माहौल फैल गया और सभी बेहद डर गए। इस घटना को जानने के बाद कई बातें सामने आती है, या तो वो ट्रेन भूतहा थी या फिर वो ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस कर रह गई है, जो अभी तक अपनी मंजिल की तलाश में है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल मिस्टीरियस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।